अंतरिक्ष की अनंत विस्तार में एक लड़का भारहीन तैरता है। उसके हाथ में एक रहस्यमय लॉलीपॉप एक नरम अलौकिक चमक बिखेर रहा है। चमकदार कैंडी को देखकर उसकी आंखें बच्चे की तरह आश्चर्य से चौड़ी हो जाती हैं। मिठास का एक ब्रह्मांड उसके शर्करा क्षेत्र के भीतर समाहित है। जैसे ही लॉलीपॉप उसकी जीभ को छूता है, पुरानी यादों की एक लहर उस पर छा जाती है। हर चाट भूली हुई यादों का एक बाड़ द्वार खोलती है। यह बस कैंडी की तरह लग रहा था, लेकिन इसका स्वाद यादों जैसा था। और हर चाट के साथ वह सितारों का स्वाद नहीं ले रहा था, बल्कि अपने ही अतीत का। लड़के की आंखों में अब बढ़ता हुआ डर झलकता है। कैंडी का मीठा स्वाद कड़वा हो जाता है, क्योंकि उसके अतीत का बोझ उसे निगल जाता है। विशाल आकाश के नीचे आर्यन एक पुराने दूरबीन के बगल में खड़ा है, जो अंतरिक्ष के सपनों में खोया हुआ एक अकेला व्यक्ति है। आर्यन दूसरे बच्चों की तरह नहीं था। उसे खिलौनों में दिलचस्पी नहीं थी। वह शनि को छूना चाहता था। अपने छोटे हाथों में वह एक अंतरिक्ष कैंडी पकड़े हुए है, एक रहस्यमय उपहार जिसका लेबल है क्वांटम फ्लेवर, धरतीवासियों के लिए नहीं। ये कैंडी उसे उसके पिता ने दी थी, जो एक अंतरिक्ष मिशन पर गए थे और कभी वापस नहीं आए। आर्यन कैंडी को पकड़ता है, जो सितारों के बीच खोए हुए पिता से एक ठोस संबंध है। एक कोमल अतीत में आर्यन अपने पिता के आलिंगन में घिरा हुआ है। उसके पिता थोड़ा पीछे हटते हैं, आर्यन को एक कैंडी देते हुए। एक गंभीर वादा हवा में लटका हुआ है, क्योंकि उसके पिता कहते हैं, मुझसे वादा करो बेटे, इसे तब तक मत खाना जब तक तुम तैयार न हो जाओ। आर्यन अपने पिता की ओर देखता है। उनके बीच एक मौन समझदारी होती है। अपने कमरे में आर्यन अकेला है, शांत प्रत्याशा की भावना के साथ एक जन्मदिन का उपहार खोल रहा है। वह कागज को पीछे हटाता है और एक लॉलीपॉप दिखाता है, जिसके रंग जीवंत और आकर्षक हैं। अचानक लॉलीपॉप एक शानदार चमक छोड़ता है, जो कमरे में एक अलौकिक प्रकाश डालता है। यह सिर्फ कैंडी नहीं थी, यह एक क्वांटम कुंजी थी, इसमें और ब्रह्मांड के बीच की एक कुंजी। कमरा विकृत हो जाता है। वास्तविकता आर्यन के चारों ओर मुड़ जाती है, क्योंकि वह प्रत्येक सक्शन के साथ अपने पिता की यादों का अनुभव करने की तैयारी करता है। आर्यन ब्रह्मांड द्वारा गले लगाए गए अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में बहता है। पिताजी, एक अकेला व्यक्ति, स्वर्गीय टेपेस्ट्री के बीच लगन से एक अंतरिक्ष यान की मरम्मत करता है। हर याद के साथ असली दुनिया धुंधली हो रही थी। एक आवाज गूंजती है, ब्रह्मांड उनके चारों ओर मुड़ता है। वास्तविकता का एक स्वप्न जैसा विरूपण, और आर्यन खुद को भूल रहा था। कथा जारी है, क्योंकि आर्यन ब्रह्मांडीय कैनवास में फीका पड़ जाता है। पापा ऊपर देखते हैं। उनके चेहरे पर चिंता झलकती है, क्योंकि वे आर्यन की धुंधली होती आकृति की ओर देखते हैं। आर्यन पूरी तरह से अकेला अंतरिक्ष के शांत शून्य में बहता है। उसके पिता की यादों की गूंज ब्रह्मांड में धूल के कणों की तरह उसके चारों ओर घूमती है। वह आखिरी पोषक तत्व ट्यूब को कसकर पकड़ता है। उसकी जीवन रेखा धुंधली हो रही है। कठोर एहसास होता है। इसका सेवन करने का मतलब है इस एकाकी विस्तार में शाश्वत पहुंचना। अतीत में जियो या सच्चाई पर लौट आओ, जहां पापा अब मौजूद नहीं है। अंतरिक्ष की शांत विशालता में आर्यन के चेहरे पर आंसू बहने लगते हैं, जो दूर के तारों की रोशनी को दर्शाते हैं। कांपते हुए हाथ से आर्यन धीरे धीरे लॉलीपॉप रखता है। शून्यता में त्याग दी गई मिठास का अंतिम अवशेष। अतीत से एक आवाज गूंजती है, शून्यता में एक भूतिया फुसफुसाहट। उसने कहा, मैं तुम्हें अपने दिल में रखूंगी, अपनी जुबान पर नहीं। ब्रह्मांड के सुदूर विस्तार में तारे ढहने लगते हैं, जो आर्यन की दुनिया के विघटन को दर्शाते हैं। आर्यन अपने परिचित कमरे में जागता है, जहां साधारण में बदलाव आने वाला है। उसकी आंखें धीरे धीरे खुलती हैं, सुबह की रोशनी के लिए धीरे धीरे समायोजित होती हैं, जो कमरे को भर देती है। सब कुछ अपरिवर्तित प्रतीत होता है, फिर भी हवा में एक सूक्ष्म बदलाव अन्यथा का सुझाव देता है। लॉलीपॉप एक क्रिस्टल में बदल गया है। आर्यन अपने घर से बाहर निकलता है। मुक्ति की एक लहर उसे खुली हवा में धकेलती है। वह रुक जाता है। उसका चेहरा स्वर्ग की ओर झुका हुआ है, जहां विशाल आकाश आशा का एक कैनवास बन जाता है। एक शांत मुस्कान उसके होंठों पर सुशोभित होती है,
जो आंतरिक शांति को दर्शाती है, जो सांसारिक सीमाओं से परे है। अब उसे अपने पिता को ढूंढने के लिए सितारों की जरूरत नहीं थी। वर्णन शुरू होता है, जो अनंत संबंध की कहानी बुनता है। वह हमेशा अपनी सांसों में था, शब्द गूंजते हैं जो शाश्वत उपस्थिति का चित्र बनाते हैं। सूर्य आर्यन पर सुनहरी चमक बिखेरता है, जिससे उसके पिता के साथ साझा किए गए गहरे बंधन का पता चलता है। आर्यन नाजुक ढंग से क्रिस्टल को शेल्फ पर रखता है, इसे अपने हेलमेट के बगल में पूरी तरह से रखता है। वह क्रिस्टल को थोड़ा समायोजित करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह बिल्कुल सही बैठे। क्रिस्टल एक कोमल, लंबे समय तक चलने वाली चमक बिखेरता है, जो एक हल्की रोशनी डालता है। आर्यन पीछे हटता है, क्रिस्टल की चमक से कमरे के भरने पर अपनी कलाकारी की प्रशंसा करता है। क्रिस्टल के बगल में हेलमेट परिवेशी प्रकाश में धीरे से चमकता है, डिस्प्ले को पूरा करता है। आर्यन अपने कमरे में अकेला बैठा है। एक दूरबीन उसका एकमात्र साथी है, क्योंकि वह दूर के सितारों को देखता है। एक सूक्ष्म उदासी उसके चेहरे को ढक लेती है, अनकहे लालसाओं का एक मौन प्रमाण। फिर भी उदासी के बीच उसकी आंखों में आशा की एक नाजुक चिंगारी चमकती है, जो एक उज्ज्वल क्षितिज का वादा करती है। आर्यन चिंतन में खोया हुआ ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में सांत्वना और प्रेरणा की तलाश करता है। आर्यन दिन की शांति में खोया हुआ पार्क में लापरवाही से टहलता है। बच्चों को खेलते हुए देखकर उसकी निगाहें नरम पड़ जाती हैं, उनकी हंसी उसके कानों में गूंजती है। आर्यन के चेहरे पर एक कोमल मुस्कान छा जाती है, जो पुरानी यादों की एक सूक्ष्म झलक है। आर्यन का मन अपनी बचपन की यादों में खो जाता है, जो उसके आसपास की बेफिक्र खुशी से प्रेरित है। पार्क एक कैनवास बन जाता है, जहां आर्यन अपने अतीत के पलों को फिर से जीते हैं। आर्यन का दिल हर गुजरती याद के साथ गर्म होता है। बीते दिनों का मौन उत्सव। अपने कमरे की शांति में आर्यन तस्वीर को घूरता है। उसकी आंखें लालसा से भरी हैं, उसकी उंगलियां धुंधली छवि में अपने पिता के चेहरे की परिचित रेखाओं को धीरे से ट्रेस करती हैं। आर्यन की भावनाएं सतह पर उठती हैं। प्रेम और दुहक का मिश्रण होने पर शांति गहरी होती जाती है। एक वादा सन्नाटे में गूंजता है, क्योंकि आर्यन फुसफुसाता है, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा पापा। उनकी आवाज कोमल लेकिन दृढ़, अनकहे यादों और अटूट बंधनों का भार वहन करती है। तस्वीर उसके हाथ में कसकर पकड़ी हुई है, जो उसके भविष्य को हमेशा के लिए आकार देने वाले अतीत से एक ठोस जुड़ाव है। अंतरिक्ष की असीम विस्तार में आर्यन अपने पिता के साथ उनके अंतरिक्ष यान में बैठा है, ब्रह्मांड को देख रहा है। उसके पिता दूर के सितारों की ओर इशारा करते हैं, जिससे आर्यन की कल्पना ब्रह्मांडीय अजूबों की कहानियों से जागृत होती है। वाह! आर्यन दूर के सितारों की टिमटिमाती रोशनी से मंत्रमुग्ध होकर चिल्लाता है, देखो वो टिमटिमाती रोशनी बेटे, वो तारे हैं, जलती गैस के विशाल गोले, बहुत बहुत दूर। उसके पिता समझाते हैं, उनकी आवाज में गर्माहट भरी हुई है। आर्यन युवा जिज्ञासा से भरा हुआ पूछता है, क्या हम उनसे मिलने जा रहे हैं पापा? शायद किसी दिन मेरे बेटे। अंतरिक्ष विशाल है और आश्चर्य से भरा है, उसके पिता जवाब देते हैं। उनकी आंखें ब्रह्मांड की अनंत संभावनाओं को दर्शाती हैं। आर्यन अपने कमरे में वापस चला जाता है। परिचित स्थान अब अनकहे भावों से भरा हुआ है। उसकी आंखें क्रिस्टल की ओर खिंची चली जाती हैं, जिसकी सतहें परावर्तित प्रकाश से जीवंत है। आर्यन के भीतर गहन स्पष्टता का एक क्षण आता है। नई दृढ़ता के साथ आर्यन घोषणा करता है, मुझे पता है कि मेरे पिता हमेशा मेरे साथ रहेंगे, भले ही मैं उन्हें देख न पाऊं। विशाल आकाश के नीचे आर्यन मुस्कुराता है, अपने पिता के चौकस गर्व की मूक स्वीकृति। एक क्षण के चिंतन में एक आवाज फुसफुसाती है, कुछ स्वाद जीभ से नहीं बल्कि दिल से महसूस होते हैं। अदृश्य कथावाचक ज्ञान देते हुए कहते हैं, अतीत को पीछे मत छोड़ो, इसे अपने साथ ले चलो। आर्यन की मुस्कान लौटती है, अब गहरी समझ के साथ। वह अतीत को गले लगाता है, उसे अपने भीतर लिए हुए, जैसे वह आकाश की ओर देखता रहता है।